भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हौं मं हम हम सम तम पम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवती श्रीमते पवित्र जनेन जिनिभिषयामिति स्वाहा। से ठोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, से ठोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे, से ठोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनागे प्रथम कलश प्रांते जलाद्यर्घं निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यां, ओम नमः सिद्धेभ्यां, ओम नमः सिद्धेभ्यां। श्री वीतरागा नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पास तीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठितें शुक्लज्ञान पवित्रें सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्ध बुद्धें परमात्मे परम सुखें त्रिलोक में व्याप्तें अनंत संसार चक्र परमित्रें अनंत दर्शनें अनंत ज्ञानें अनंत वीरें अनंत सुखें सिद्ध बुद्धें त्रिलोक विशंकरें सत्य ज्ञानें सत्य भावने धनंद फणा मंडमंडितां ऋषि आरिका श्रावक श्रावरिका प्रमुख चतुस्संग विनाशन घातिक्रमनाशन एक घातिक्रमनाशन अपवादम अस्माकं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मर्त्युम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अतिकामम प्रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमयभयम सर्वार्थचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाशमारीम सर्वगौमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्ववेताल शाकनी डाकनीभयम सर्ववेदनियम सर्वमोनियम सर्वक्रमाष्टकम
आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है अनिल जैन, सीमा जैन, मुनिंद्र जैन, समस्त परिवार, पुणे। चिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांति कुरु कुरु। सर जनानंदनम कुरु कुरु। सर गोकुलानंदनम, सर भव्यानंदनम, सर ग्राम नगर कीट करोड़ मठ पतन द्रोणमुख समानंदनम, सर लोकानंदनम, सर देशानंदनम, सर यजमानंदनम, सर दुगानंद दय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम ते सुलोकशिशु व्याधि वैष्णवमर्जितम अभयम शिम आरोग्यम सस्तिरस्तु विद्यते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलगोतन सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास पूजे मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाठनाथ त्यजनवे नमः। ओम नमोर्ति भगवते श्रीमती प्रक्षणाशेष दोष कलम तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथ है शांतिक्राय स पापनाशय सर्विघ्न विनाशय स रोगो समर्थ विनाशय स प्रकट सूदपद विनाशय स क्षामड़ा विनाशय। ओम राम रीम रोम रोम रम अस्य नमः। सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिकन प्रतिपालिकानां यतीन्द्र समानितपोदनानां दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनागे शांतिधरा प्रांते जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निर्पामिति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म में अध्यात्म की, तत्वज्ञान की और आत्मा की चर्चा और परमात्मा की चर्चा समस्त आगम ग्रंथों में, परमागम ग्रंथों में है। जो धौला ग्रंथ है, जय धौला, धौला, महाधौला, इन 2 लाख श्लोक प्रमाण ग्रंथ में लेशा की चर्चा बहुत है। मैं आज आपको लेशा के विषय में समझाने का प्रयत्न और कोशिश करूंगा। जो आत्मा है उसके बारे में चर्चा करते हुए मन की चर्चा करते हैं और मन जैन शास्त्रों में अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी चर्चा है। सूक्ष्म एक जड़ मन है और एक चेतन मन है। जड़ मन अष्टदल कमलाकार का हृदय में है, जो मक्खी के पैर से भी छोटा, और भाव मन जो है समस्त आत्मा प्रदेश है, चैतन्य आत्मा। जैसे समुद्र का पानी में तरंगे उठती है
तो हवा के कारण, हवा बंद होते तरंगे लहरें बंद हो जाती। इसी तरह से द्रव्य मन से भाव मन और भाव मन से द्रव्य मन। लोक व्यवहार में भी हम चर्चा करते हैं और ये कहते हैं, किसी को निमंत्रण दिया जाए कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आना है, तो बोलता है ठीक है आऊँगा। तो पूछने वाला फिर कहता है कि आप अंदर के मन से कह रहे बाहर के मन से कह रहे। मतलब मन दो प्रकार के, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। मन की चर्चा और मन को समझना बहुत जरूरी है, जो हम समस्त पापों से, दोषों से बचना चाहते हैं। तो इस मन की चर्चा में आचार्यों ने रंगों के माध्यम से भी मन को समझाया। आप लोग व्यवहार में भी भूलते हैं, अरे साहब इससे बच के रहना, इसका दिल मन जो है बहुत बड़ा काला है। किसने चीर फाड़ करके उसके मन को देखा है? पर कहते हैं कि उसकी भाषा वाणी से भी पता चलता है। जिसे एक दोहा भी है, कोयल कागा एक रंग बैठे एक ही डाल, बोली में परखे गए कौन कोयल कौन काग। कौवा और कोयल दोनों काले होते हुए भी उनके कर्कश और मीठे वाणी से पता चलता है कि ये कोयल बोल रहा, भले ही उसको आंखों से न देखा, शब्दों से। ऐसे ही जिसके दिल में कालापना होता है, वो आदमी कैसे होता है? ये जो लेशाय छे, उनमें कषाय अनंतारमदी क्रोधमान महलो और योग मन वचन का है, इनसे मन में विकार उत्पन्न होता है, उसको लेशा कहते हैं। उससे रंजित मन जो होता है उसको लेशा कहते हैं। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद हस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग, अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य, स्याद नास्ते अवक्तव्य, 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो। वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी।
तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहे हैं अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6 और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। जी वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।